Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आपको जैसे पता है कि आजकल हम इस तरह का पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी जो लोग अपने बिजनेस अरीना में काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर में इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके हमारे साथी बने, उन लोगों के लिए डिफरेंट किस्म के एम्बेसडर्स के सप्लाई चेन कैसे काम करता है और एक्सेल सीखना इतना ही ज़रूरी है जितना आप 4 साल की डिग्री हासिल करने में अपना वक्त लगाते हैं। उसके बाद हमने बात की साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने बात की सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, खातून से हमने बात की थी कि न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम क्या होता है। ये सब बड़े बड़े अपनी फील्ड के माहिर लोग थे जिन्होंने बात की। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करने लगे हैं जो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारा मवाद मौजूद है, लेकिन असल बात वो है कि जिसने पर्सनल लीडरशिप को एक्सपीरियंस किया है, आज हम उनसे बात करेंगे। इनका नाम है अदनान साहब और अदनान साहब का जो एक्सपीरियंस है वो ओवर 1.5 डेकेड का है। ये लीडरशिप का कोर्स पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सर्व किया है, कभी सर्विस इंडस्ट्री में तो कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो आज हमने उनको दावत दी, जो मेरे सब सुनने वाले हैं वो स्टूडेंट हो या किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से उनका ताल्लुक हो, तो वो सवाल पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख के। अदनान साहब इज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पर्सन, वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जवाब जरूर दे देंगे। तो अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम टू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया, और तमाम जो मेरे स्टूडेंट हैं, तमाम जो मेरे कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अदनान साहब कौन है, क्या करते रहे? Sure. Walaikum salam, Ranjit. Thank you so much, first of all, for having me. And thank you so much for your kind words spoken. I started my career as a computer engineer, basically. And what I am doing right now has nothing to do with computer engineering. That's the interesting part. And I think that is that journey of... लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ के आप ह्यूमन इंजीनियरिंग पे तो लग गए ना वैसे। So, computer engineering, then served Siemens Pakistan for 2 years, Siemens Saudi Arabia 3 years, that included 1 year Siemens Germany, and then that self-discovery was going side by side, and left everything, came back to Pakistan, pursued my MBA from LAMS for 2 years, full time, and then after that for last 10 to 11 years now, I'm a corporate trainer. Amazing. Yeah, so served different industries and truly rediscovered myself, but it has paid me, it has paid off very well. Right. मशीनों का हिसाब किताब तो समझ आता है, उसको सीख लेते हैं और हम काम भी कर लेते हैं। इंसानों की मशीनरी को पढ़ दे और उस मशीनरी को ठीक करने का सफर कब शुरू किया और किसने इंस्पायर किया कि इंसान की मशीनरी पे भी काम करो? जो मशीनरी का जो पार्ट है वो ये दिमाग जो पार्ट है, क्योंकि लीडरशिप का ताल्लुक भी इसी से है, सेल्फ डेवलपमेंट का ताल्लुक भी इसी से है, सेल्फ अवेयरनेस का ताल्लुक भी इसी से है। ये ख्याल कब आया और किसने आपको इंस्पायर किया? फैंटास्टिक क्वेश्चन जी। और मेरी इंस्पिरेशन बने मेरे टीचर्स। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में बिजनेस स्कूल के जो प्रोफेसर्स थे जिन्होंने PhD किया हुआ था स्टैनफोर्ड से, वॉटन से और दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल से, आई सॉ देम चेंजिंग लाइव्स स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द क्लास। तो वो जो आपका सवाल है कि ह्यूमन इंजीनियरिंग किस तरह से देखी, तो मैंने देखा कि एक इम्पैक्ट क्या होता है, एंड हाउ कैन यू चेंज लाइव्स थ्रू your teaching and training. Right. So they became my primary inspiration for the rest of my life. अदनान साहब, किताबें भी पढ़ते हैं या फिर इंसानों को पढ़ने का जो हुनर है जो आपने अपने असातिज़ा से सीखा, ट्रेनर से सीखा, या फिर आप लोगों को ऑब्जर्व करके इस तरह की कुछ बातें करते हैं? जैसे बड़ी ज़बरदस्त बात अभी आपने की कि मैंने लोगों को जिंदगियां बदलते हुए देखा जी। सो क्या पीछे मवाद है जो अदनान साहब को अदनान बनाता? जी बिल्कुल, आई लव रीडिंग बुक्स जी। मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है छोटी सी, उसमें मैं मैं हमेशा ज़्यादा बुक्स खरीद लेता हूँ और डांट खाता हूँ घर में इस बात पे, पर जितनी मैं पढ़ नहीं पाता। पहले तो वालिदैन डांटते थे। जी, आप बिल्कुल सही समझे। अभी कोई और है, और वो हमेशा डांट इस बात पे पड़ती है कि पहले जो खरीदी हुई है वो तो पढ़ लो। तो बुक खरीदने का एक अलग शौक है और ऑब्वियसली पढ़ने का एक अलग शौक है, सॉफ्ट कॉपी में और मोस्टली हार्ड कॉपी में। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये शौक नहीं है सर, ये बहुत बड़ा नशा है जी। मैं मतलब हम घर में 2.5 लोग रहते हैं। एक मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं हमेशा जब भी घर शिफ्ट करता हूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ मुझे एक रूम अलग चाहिए, भले मैं किताबें पढूं या कभी आधे वक्त में पढूं, लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तो मुझे लगता है ग्रेट माइंड्स
look alike. No doubt. It basically makes you a totally read-on individual. Reading habit. Unfortunately, हमारी सोसाइटी में कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ. तो कल मैंने एक जो है ना वो अभी रिसेंटली ना मैंने एक्सप्लोर किया NLP का प्रोग्राम. तो NLP फॉर बिजनेस वो पढ़ने का शौक हुआ है. तो मैंने अपने आप को ना कॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन पे काम किया. तो मैंने कहा कॉन्शियसली ना मुझे 6 पेजेस पढ़ गए. तो तकरीबन 3 दिन में मैंने वो स्टार्ट किया. 18 पेजेस हो गए. लेकिन कल मैंने कहा यार देख लेंगे वो वाला जो आपका सीन है. जी. लेकिन ये है कि जो चेंज जो बदलाव आएगा वो 1-2 दिन पे नहीं आएगा. जी बिल्कुल. आप और मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराते हैं राइट, तो वो बदलाव 1-2 दिन में नहीं आएगा. लेकिन अगर हमने आज से ही शुरू कर दिया ना, और अगर हमने रोजाना, ये तो 6 पेजेस तो मेरी रेंज है, अगर हम 2 पेजेस भी पढ़ते हैं तो सब 60 पेजेस होते हैं, 400 पेजेस की किताब होती है. सो आप ये बात तो मैंने सीखी है कि ग्रेट रीडर बिकम अ ग्रेट लीडर एज वेल, जो आज आपके साथ हमारा टॉपिक भी है. बिफोर गोइंग टू अ डिटेल्ड टॉपिक डिस्कशंस, मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें, व्हाई लीडरशिप, आपने लीडरशिप को अपना मजमून क्यों चुना और इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये कहाँ से इंस्पिरेशन है आपको? जी बिल्कुल. तो मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ ऑनेस्टली, तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने जो जॉब की उसमें आई फेल्ट लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड इनफैक्ट आई बिकेम डायबिटिक इन 2010. सो आई एम डायबिटिक फॉर लास्ट 14 ईयर्स. तो आप जैसे कह रहे थे कि पर्सनल लीडरशिप को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो पहले तो मैं रूट कॉज पे आ जाऊँ कि वहाँ पे मुझे आई लिटरली सफर्ड एंड आई फाउंड आउट कि दिस वॉज नॉट because of the bad leadership of others, my superiors for say. It was primarily due to bad leadership of myself. So there comes the concept of personal leadership basically. तो ये वो primary motivation थी कि जो मैंने जब सफ़र किया स्ट्रेस में और I became diabetic, तो I explored the subject और फिर मैंने कहा कि मैं rest of the life ये मेरा primary subject होगा इंशाल्लाह. तो इसका मतलब यानी कि लाइफ में जो भी बैड इवेंट्स होते हैं बेसिकली वो बैड और गुड नहीं है जी. हाउ टू गिव इमोशन to that events, how to give meaning to that emotion is a life changing event. तो सर पहला आपसे सवाल ही है, can you define what personal leadership means to you? ये तो आपने अपने बारे में बताया कि कैसे बदला हुआ है, लेकिन पर्सनल लीडरशिप आपकी नज़र में क्या है? Sure. So personal leadership, Ranjit, is based on the premise that we all are hungry for success, right? Organizations are hungry for success, individuals are hungry for success. और किसी भी business का आपको पता है कि जो key indicator होता है वो profitability होता है, productivity होता है. We all want to enhance that. अच्छा जी, अब उस productivity के लिए वो हो नहीं सकता, वो highest potential पे business जा नहीं सकता जब तक उस organization का या किसी भी इदारे का हर employee अपने highest potential पे ना जाए. और उस highest potential पे आपको लोगों को ले जाने के लिए आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाना पड़ेगा. एंड फॉर यू टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लीडरशिप. यानी कि जैसे कभी कभी हमें लगता है कि अगर अदनान साहब की कंपनी चेंज होगी, रंजीत साहब की ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी तो मैं काम करना शुरू कर दूंगा. इससे पहले ये सोचना शुरू कर दे कि मैं अपने अंदर से बदलाव लेकर आऊं, बिल्कुल ऐसे, अपने सोचने का नजरिया बदल दूं, अपना जो पैराडाइम में शिफ्ट कर दूं, तो मुझे वो सब चीजें ठीक ही नजर आएंगी. बेसिकली आप ही इसी तरह का कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सनल लीडरशिप. बिल्कुल. तो चेंज इज, आपने बिल्कुल सही निशानी फरमाई कि चेंज इज इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन. अनफॉर्चुनेटली आज की सोसाइटी में, आज के ऑर्गेनाइजेशंस में हम किसी को पॉइंट आउट करें कुछ करते हुए तो वो कहते हैं पहले वहाँ चेंज करें आप, करें यहाँ चेंज. द सीक्वेंस इज रिवर्स्ड बेसिकली. दिस साइकोलॉजी की सारी रिसर्च, लीडरशिप की सारी रिसर्च ये कह रही है कि बिफोर यू लीड अदर्स यू नीड टू लीड योरसेल्फ. So when you become expert at playing the inner game of leadership, then outer game of leadership can be played. It's not the other way around. यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो पेरेंट्स परेशान है कि मेरा बच्चा वैसा नहीं रहा जैसे मैं अपने वालिद साहब की औलाद होता था, तो हम उन्हें कहते हैं कि अपना नजरिया तो बदलिए अपने बच्चे के लिए. जी. जैसे नजर बदलेंगे आपका बच्चा वैसा ही होगा जैसे आप अपने वालिद साहब के लिए. लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चे ठीक हो जाए. बच्चे तो भाई नए दौर में पैदा हुए हैं जी, वो तो इस जमाने के हैं, वो तो हमारी सोच के भी नहीं है. अगर मुझे इज्जत चाहिए, वो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो मुझे वो वाला वालिद साहब बनना पड़ेगा जैसे मेरा वालिद साहब ऑलरेडी था. ये भी एक फिनोमेना है. आपको पता ही है कि ये क्रोनोसेंट्रिज्म पे हम चले जाएंगे कि हर आदमी अपने ज़माने को दूसरे आने वाले ज़माने से बेहतर समझता है. ये एक पूरा फिनोमेना है और आप अक्सर देखेंगे वो हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था. ये बड़ी एक डिस्कशन है. ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ इमोशंस भी हैं, लेकिन बड़ी बात की जा सकती है इस पर. तो ये बेसिकली पर्सनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है. अब अगर हम थोड़ा सा डेटा की बात कर लें तो बेन एंड कंपनी, आपको पता है दुनिया की टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स में से एक कंपनी है. मैकेंजी MBB की मेंबर है, मैकेंजी, Boston Consulting Group और Bain & Company. So Bain & Company did a research and they found out
कि जो अगर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ 100% डिलीवर कर रहे हैं रिजल्ट्स, तो जो इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो 140% पे डिलीवर करेंगे, और जो इंस्पायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो 220 पे जाएंगे. नाउ जस्ट इमेजिन कि इफ द पर्सनल लीडरशिप गेम्स गेट्स करेक्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, you can extract up to 220% of productivity from the employees. तो इसका मतलब एम्प्लॉय एंगेजमेंट इतना आपको फायदा नहीं देगा जितना एम्प्लॉय को ये सिखा दें कि पर्सनल मैस्टरी, आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन और आपकी जो अंदर का बदलाव है वो कंपनी को 4 चांद दिला सकता है. ठीक है, अभी वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, वक्त लगेगा, वक्त जरूर आएगा. बिफोर गेटिंग इनटू द ब्रेक एक और क्वेश्चन पूछते हैं, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी. How can a personal leadership positively impact our daily lives, both personally and professionally? I'm glad that you have asked this question basically, क्योंकि प्रोफेशनल पे तो अभी हमने बात की डेटा की, कंसल्टिंग फर्म्स का डेटा अवेलेबल है, लेकिन पर्सनल लाइफ की हम बात करते हैं. तो वी ऑल आर ओवरवर्क्ड मोस्टली. We all are struggling to get work-life balance in our lives. Yes, एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि एक ग्लोबल स्पीकर ये एग्जांपल अपने सेशंस में देते हैं कि हम घर जाते हैं, वी से कि यार आई हैड अ टेरिबल डे, एंड द स्पाउस सेज कि यू हैड अ टेरिबल डे. You have no idea how terrible my day was. So we are in the competition of being feeling victimized. Yes, unfortunately. अब personal leadership कहाँ होता है? If we are able to lead ourselves efficiently and effectively, if we are able to control our mood, that self-regulation that we'll be talking about later, I think that will improve our relationships a lot. And we all, I think, कहना नहीं चाहिए, but कहीं ना कहीं we all have a struggle in each relationship. In each relationship. वैसा ही, बिल्कुल ऐसा. तो इसका मतलब वो किसी ने कहा ना कि यार बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं जी, लेकिन उन कामयाब लोगों से पूछो कि कहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर उसकी अगर प्रोफेशनली बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये लाजमी तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस है उसे घर की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब की होगी. अगर घर की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त कर रहा है, तो उसने प्रोफेशनली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया. बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट. बस इक्विलिब्रियम के पीछे है, लेकिन इक्विलिब्रियम अगर लेकर लाने की कोशिश करूंगा, कहते हैं 9 to 5 काम करो, घर जाकर टाइम दो, लेकिन बॉस नॉर्मल 9 बजे ईमेल करता है. अगर बॉस को ईमेल का जवाब नहीं दूंगा तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ, ऑफ कोर्स बुरा मत मानिएगा, बॉस को शायद घर पसंद है, मुझे घर पसंद है, या मुझे घर पसंद नहीं, बॉस को घर पसंद हो, शायद वो जल्दी चला जाता. तो लेकिन आजकल का ये कल्चर है, 9 बजे ईमेल आएगी, 10 बजे आएगी, कितना इंस्टेंट आप रिप्लाई करते हो, इट विल इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल लाइफ. तो सर बैलेंस तो मुश्किल है. इक्विलिब्रियम पे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है वो पर्सनल लीडरशिप से कैसे आता है, खुद को जानना कैसे है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है, कैसे ये चीजें होंगी बैलेंस, बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. अदनान साहब के साथ बहुत हाई इंटेंसिटी, हाई पावर गेम चल रहा है. हम छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.